एक बड़े शहर में एक नौजवान लड़का रहता था। उसके बड़े सपने और बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। लेकिन कहते हैं ना, बड़े सपने बड़ी चिंताओं को जन्म देते हैं। यही हाल उस युवक का भी था। करियर, भविष्य, रिश्ते, हर चीज को लेकर वह लगातार चिंतित रहता था। उसे डर था कि कहीं कोई गलती न हो जाए, कहीं कोई फैसला गलत न हो जाए जो उसके सपनों को पूरा करने में उसके रास्ते की रुकावट बन जाए। वह एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था, जहां उसका दिन ईमेल चेक करने, मीटिंग्स में भाग लेने और डेडलाइन पूरा करने के लिए देर रात तक काम करने में बीत जाता था। उसे हर पल यही डर सताता रहता था कि कहीं कोई गलती न हो जाए, कहीं कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। इस तरह वह अपने हर काम को परफेक्ट करना चाहता था। इसी दबाव ने धीरे धीरे उसके मन की शांति छीन ली, जिस वजह से वह बेचैन रहने लगा। आवश्यकता से अधिक चिंता करने का असर धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा। वह पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लगा था। उसके परिवार के लोग भी उसके इस बदले हुए स्वभाव से परेशान थे। उस युवक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन जब वह लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में अकेला बैठा अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी उसकी नज़र एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो शांति से कबूतरों को दाना खिला रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे दुनिया की सारी खुशियां उन्हीं के पास हो। पक्षी उनके आसपास बेफिक्र होकर उड़ रहे थे और वे मुस्कुराते हुए उनको देख रहे थे। यह सब देखकर वह युवक खुद को उनके पास जाने से रोक न सका। वह उनके पास जाकर थोड़ा झिझकते हुए बोला, माफ़ करना सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आपको देखकर मैं खुद को आपके पास आने से रोक न सका। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आप बहुत शांत और प्रसन्न लगते हैं। इस भाग दौड़ से भरी जिंदगी में, जहाँ हर आदमी चिंता और तनाव से ग्रसित है, ऐसे में आप खुद को इतना शांत और प्रसन्न कैसे रख पाते हैं? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैंने अपने जीवन से एक मूल्यवान सबक सीखा है कि चिंता करने से कल की परेशानी दूर नहीं होती, बल्कि यह आज की शांति को भी छीन लेती है। युवक थोड़ा रुककर बोला, लेकिन सर, मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं चिंता किए बिना कैसे रह सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जिम्मेदारियों का वहन करना जरूरी है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाने की योजना बनाओ, कड़ी मेहनत करो और परिणामों को ईश्वर पर छोड़ दो। इस बार वह युवक थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, लेकिन सर, भविष्य का क्या? हम कैसे जान सकते हैं कि आगे क्या होगा? बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, भविष्य की चिंता करना बेकार है, क्योंकि चिंता करना भविष्य को बदल नहीं सकता। जो होना है वह होकर ही रहेगा। इसलिए आज के दिन पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करो, हर काम में अपना बेस्ट दो। उसके बाद जो भी परिणाम मिले उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसके परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। बुजुर्ग ने आगे कहा, मैंने भी जीवन भर एक शिक्षक के रूप में काम किया और अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। अपने जवानी के दिनों में मैं भी अपनी नौकरी, अपने छात्रों और अपने परिवार के बारे में अत्यधिक चिंता करता था। लेकिन समय के साथ मुझे यह बात बड़ी गहनता से समझ में आई कि चिंता करने से परिणाम नहीं बदलते, यह केवल हमारे जीवन से खुशी के बहुमूल्य क्षणों को छीन लेती है, क्योंकि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसके बारे में चिंता करना छोड़ दो। युवक ने गंभीर स्वर में कहा, सर, इस बारे में मैं पहले भी कई लोगों से बात कर चुका हूँ। सब यही कहते हैं कि चिंता करना छोड़ दो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि चिंता करना छोड़े कैसे। वह कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम चिंता करने की इस आदत से मुक्ति पा सकते हैं? बुजुर्ग ने थोड़ा सोचकर कहा, केवल 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। यदि इन 2 बातों को तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम चिंता और तनाव से खुद को मुक्त करना सीख जाओगे। सबसे पहली बात, इसे ठीक से समझ लो। आज से और अभी से ही जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। तुम जैसे ही ऐसा करना शुरू करोगे, तुम पाओगे कि तुम बेकार की चिंताओं से मुक्त होने लगे। तुम्हारा मन पहले से हल्का होने लगेगा और तुम अच्छा महसूस करने लगोगे। युवक ने कहा, मैं समझा नहीं, कृपया इसे थोड़ा और विस्तार से कहें। बुजुर्ग ने कहा, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब नकारात्मक विचार हमारे मन पर हावी हो जाते हैं, तब चिंताएं हमें आ घेरती हैं। मन में जितने ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं,
हमारा मन उतना ही अधिक व्याकुल और परेशान हो जाता है। चाहे आने वाले कल की चिंता हो या बीते हुए कल का पछतावा हो या किसी अनहोनी का डर, नकारात्मक विचार और चिंता एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, क्योंकि एक ही परिस्थिति में दो लोगों के मनोभाव अलग अलग हो सकते हैं। वह कैसे? युवक ने पूछा। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी, परंतु उन दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। एक बार जब दोनों ने खेतों में फसलें बोई तो बारिश न होने से सूखे का खतरा मंडराने लगा। यदि 15 दिनों में बारिश नहीं होती तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाती। इस परिस्थिति में पहले किसान ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसने कहा, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो बारिश अवश्य होगी, और यदि ईश्वर की इच्छा नहीं हुई तो बारिश नहीं होगी। जो भी होगा उसकी मर्जी से होगा। मैंने अपना कर्म कर दिया है, अब आगे ईश्वर की मर्जी। इस भावना के साथ वह अपने दिन शांति और सुकून के साथ बिताने लगा। वहीं दूसरे किसान के मन पर नकारात्मक विचार हावी हो गए। उसे दिन रात इस बात की चिंता सताने लगी कि यदि बारिश नहीं हुई तो उसकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, उसके बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे। इस बात की चिंता ने उसे बहुत बेचैन कर दिया। उसे न दिन में चैन मिलता था, न रात को नींद आती थी। उसका मन 24 घंटे अशांत रहने लगा, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह बीमार पड़ गया। लेकिन नियति का खेल देखो, 15वें दिन से पहले ही आसमान में घने काले बादल छा गए और खूब जोर की झमाझम बारिश होने लगी। पेड़ पौधों में नई जान आ गई। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। चारों तरफ हरियाली छा गई, मानो जैसे सूखे से त्रस्त धरती को नया जीवन दान मिल गया हो। इतना कहने के बाद बुजुर्ग ने युवक की ओर देखते हुए कहा, देखा तुमने, परिस्थिति समान थी, परंतु दोनों का दृष्टिकोण भिन्न था। कैसे एक ही परिस्थिति में दोनों किसानों ने अलग अलग नजरिया अपनाया। एक ने अपने जीवन के 15 दिन शांति और सुकून से बिताए, तो वहीं दूसरे ने चिंता और बेचैनी में। इसलिए मैं कहता हूँ, सब हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन पर चिंता को हावी होने देते हैं या शांति और खुशी को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। युवक ने कहा, सर, आपकी कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। सच कहूँ तो मैंने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने का निश्चय कर लिया है, परंतु वह दूसरी बात कौन सी है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, वह है वर्तमान क्षण में जीने की कला। कल जो होने वाला है उसके लिए अपने आज को बर्बाद मत करो। आज जो तुम कर सकते हो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। आज के दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दो और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। अपने दैनिक जीवन में घटने वाली छोटी छोटी बातें जिस पर हम खुश हो सकते हैं उस पर ध्यान देना शुरू करो और उसका आनंद लो, क्योंकि हमारा जीवन न बीते हुए कल में है और न आने वाले कल में। जो है बस अभी और यही है, इसी एक क्षण में है। इतना कहकर बुजुर्ग ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर से कबूतरों को दाना खिलाने लगे। इस प्रकार उस युवक ने बुजुर्ग आदमी से विदा ली और अपने ऑफिस की ओर चल पड़ा। लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की गहरी मुस्कान थी, क्योंकि उसे अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके उसे पूरा देखें। तो मैं आपसे वहीं मिलता हूं। धन्यवाद।